दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब भी आपका कोई मुकदमा किसी अदालत में चल रहा होता है, तो आपको एक अच्छे वकील की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। लेकिन बहुत से लोगों का जो अनुभव है अपने वकीलों के प्रति अच्छा नहीं रहा। लोग चाहते हैं कि वकील उनके ही मुकदमे में पैरवी करता रहे, उनकी कहानियों को सुनता रहे, उनकी बातों को सुनता रहे और उनको संतुष्ट करता रहे। और क्लाइंट कभी-कभी इस स्थिति तक आ जाता है कि वो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स को ही वकील से पूछता चला जाता है। लेकिन कुछ वकील ऐसे होते हैं जो बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, जो क्लाइंट से कम बातें करते हैं और अपना ध्यान केवल और केवल मुकदमे पर केंद्रित रखते हैं। वो क्लाइंट की अनर्गल बातों को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब ये बात आती है तो बहुत एक विकट स्थिति पैदा हो जाती है और क्लाइंट ये सोचने लगता है कि वकील तो हमारे मुकदमे में कुछ कर ही नहीं रहा है। या कभी-कभी दोस्तों आपने ये भी कहते हुए क्लाइंटों को सुना होगा कि भाई हमारा वकील तो दूसरी पार्टी से मिल गया है। जबकि दोस्तों सही बात यह है कि कोई अच्छा वकील कभी दूसरी पार्टी से नहीं मिलता और हर वकील पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने पेशे का निर्वहन करता है और वफादारी के साथ अपने क्लाइंट के मुकदमे को लड़ता है। वकील को उस स्थिति में जब इन बातों को सुनता है कोई वकील, तो उसका जो बड़ा मन द्रवित होता है, दुखित होता है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत गंभीर विषय है जो हमारे वकीलों पर आरोप लगते हैं या उनके संबंध में यह कह दिया जाता है कि हमारे मुकदमे में कोई पैरवी नहीं कर रहा है वकील, या यह कह दिया जाता है उनके बारे में कि हमारा वकील दूसरी पार्टी से मिल गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इसी संबंध में है दोस्तों। बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ऐसे लोगों की समस्याओं का निदान इस वीडियो के माध्यम से उनको मिल जाएगा। जब आप दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। जब आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो बहुत सारी स्थितियां या कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है जो आपकी समझ में नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में वकील को ही पूरी जानकारी होती है। और चूंकि ज्यादातर अच्छे जो वकील होते हैं वो रिजर्व नेचर के होते हैं, वो क्लाइंट से ज्यादा बातें नहीं करते, अपना ध्यान मात्र मुकदमे पर केंद्रित रखते हैं दोस्तों। क्योंकि वकील का जो काम है आपका मुकदमा लड़ना है, आपको न्यायालय की कार्यवाही के बारे में समझाने का कोई कार्य वकील का नहीं है। वकील का काम केवल आपके मुकदमे की पैरवी करना है दोस्तों। दोस्तों हर पार्टी चाहती है कि उसका मुकदमा जल्दी से जल्दी तय हो और वो अपने वकील से भी अपेक्षा करता है कि उनका वकील उनके मुकदमे में इतना लग जाए कि वो तुरंत जल्दी से जल्दी उनके हक में फैसला सुनवा दे। लेकिन दोस्तों कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें काफी समय लगता है और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में समय लगता है तो जो उसका क्लाइंट है अनर्गल रूप से बिना किसी कारण के अपने वकील पर शक करने लगता है, जबकि यह बात गलत है। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट के हिसाब से ही चलेगी, ना कि आपके हिसाब से। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है और जो सक्की सुई आपके दिमाग में घूम रही है उससे बचना है, तो आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो समय लग रहा है उसके लिए आप अपने वकील को दोष न दें दोस्तों, और इस आधार पर अपने वकील पर शक न करें। हां, यह आप कर सकते हैं कि आप अपने केस को नियमित रूप से वॉच करते रहें, हर तारीख पर यह देखते रहें कि आपका वकील आपके मुकदमे में क्या कर रहा है।
ये जानकारी रखें कि आपके मुकदमे की जो तारीख है उस पर क्या कार्रवाई आपके मुकदमे में हुई। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे तो आपका जो शक है कि वकील हमारे मुकदमे में कुछ नहीं कर रहा है हमारा, या वकील हमारा दूसरी पार्टी से मिल गया है, ये शक की सुई आपके दिमाग में से निकल जाएगा ये शक दोस्तों, और कभी भी आप अपने वकील पर शक नहीं करेंगे। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आप अपने वकील के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, या उनकी बातों से उन पर रीजनेबल शक आपको किसी तरह का हो जाता है, या आपको विश्वास हो जाए कि आपका वकील आपकी अपोजिट पार्टी के हित में कार्य कर रहा है, आपके हित में कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि आप कभी भी अपना वकील बदल सकते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, और अपने जो वकील थे जिनको आप बदलना चाहते हैं उनसे अपनी फाइल की डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसी परिस्थिति में आप अपने वकील से कह सकते हैं कि वे आपके केस में पैरवी न करें और उनकी फाइल को लौटा दें, क्योंकि उन्होंने दूसरा वकील अपॉइंट कर लिया है। इस संबंध में आप अपने वकील को जो नोटिस दे सकते हैं कि महोदय, मैं आपको अब अपना वकील नहीं रखना चाहता और मैं दूसरा वकील अपॉइंट कर रहा हूं, लिहाजा आप मेरे मुकदमे में पैरवी न करें। साथ ही साथ आप न्यायालय में जिसमें आपका मुकदमा चल रहा है वहां भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो पुराने वकील साहब थे उनको मैंने बदल दिया है और उनकी जगह दूसरा वकील नियुक्त कर लिया है, लिहाजा वो जो पुराने वकील हैं मेरे मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और मेरे मुकदमे की जो कार्रवाइयां हैं मेरे द्वारा नियुक्त नए वकील के द्वारा की जाएंगी दोस्तों। ये कोर्ट में आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और अपने जो पुराना वकील है उससे कह सकते हैं कि भैया वकील साहब, आप हमारी फाइल लौटा दें, अब हम आपसे मुकदमा नहीं लड़वाना चाहते। दोस्तों, यहां एक चीज और बता दूं कि अगर आपके वकील की कोई फीस आप पर बकाया है तो तुरंत उसका भुगतान करें और उनसे एनओसी लें और अपनी फाइल प्राप्त कर लें। अगर इस सब के बावजूद भी आपका वकील आपकी फाइल नहीं लौटा रहा है और फीस के बाबत कोई विवाद आप दोनों के मध्य है, आपको लगता है कि वकील साहब ज्यादा फीस मांग रहे हैं जबकि इतनी फीस उनकी बनती नहीं है, या आप फीस उनको दे चुके हैं और वकील साहब और फीस मांग रहे हैं, तो इस आधार पर किसी भी वकील को आपकी फाइल रोकने का अधिकार नहीं है। यह एडवोकेट एक्ट की धारा 35 का सीधा सीधा उल्लंघन है दोस्तों। कोई भी वकील मात्र फीस का भुगतान न होने की वजह से आपकी फाइल को नहीं रोकेगा और न ही आपके मुकदमे में जबरदस्ती पैरवी करेगा। दोस्तों, इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, और उस केस का नाम है दोस्तों आरडी सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। इसमें यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मामले में फीस न देखने के कारण वकील ने, उसमें हुआ क्या दोस्तों कि एक मामले में वकील ने क्लाइंट की फाइल को नहीं लौटाया और उन्होंने कहा कि भैया मैं तब फाइल लौटाऊंगा जब आप मेरी फीस मुझे अदा कर देंगे, और वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि जब तक मेरी फीस का भुगतान नहीं हो जाता तब तक मुझे क्लाइंट की फाइल रखने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि किसी भी वकील को फीस के बदले क्लाइंट की फाइल रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वकील चाहे तो लीगल प्रोसीडिंग्स के माध्यम से क्लाइंट से अपनी बकाया फीस वसूल कर सकता है। अगर कोई पक्षकार अपना वकील बदलना चाहता है तो जो मामला कोर्ट में चल रहा है वह फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा फीस के कारण मुकदमे की प्रोसीडिंग्स में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए वकील जो है जिसको आपने बदला है वो आपकी फाइल लौटाने का अधिकारी है, वो आपकी फाइल को नहीं रख सकता दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल गई होगी।
आप अपना कैसे वकील बदल सकते हैं, कैसे वकील से अपनी फाइल ले सकते हैं। अगर वकील फाइल नहीं दे रहा है तो आप वकील के खिलाफ बार एसोसिएशन में या बार काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। वकील आपका जो है फीस के बदले फाइल को रोक के रखने का वकील को कोई अधिकार नहीं है। चाहे जब आप अपना वकील बदल दें, वकील से अपनी फाइल ले लें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।